जय साथियों, मैं अरविंद कुमार एक बार फिर से आपके अपने परिवार O2N सरकारी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और आज से जैसा कि मैंने बताया कि आपको सुबह के टाइम में हमारा SSC GD का कंप्लीट बैच चल रहा है। डे बाय डे उसकी क्लास आ रही है और आज से आपको प्रैक्टिस सेट में मिलने शुरू हो जाएंगे कि शाम को यानी मैथ, रीजनिंग इसी प्रकार और सब्जेक्ट के भी आपको जो अपडेट क्वेश्चन है, जितने भी प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है, वो सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन को हम लेके आए हैं और उन्हें एक PDF बना के आपके सामने किस तरीके से आपसे अवगत अपडेट कराएंगे, देखेंगे। ठीक है, तो आज से हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। तो देखेंगे, पहले प्रैक्टिस सेट में 20-20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहेगा, जिसमें आप भी अपने स्कोर चेक कर सकते हैं कि हम 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, और एक और बात ये कि जितने भी क्वेश्चन अब प्रैक्टिस सेट्स में चलेंगे वो सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन बिना विदाउट सेलेक्टेड नहीं है। ठीक है ना, जितने भी प्रीवियस आए हुए लेटेस्ट सभी एग्जाम्स के लिए है। ठीक है, तो देखेंगे आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। यानी एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुष की आयु 26, 25, 21, 29, 24, 28 और 22 है। उनकी औसत आयु क्या होगी, कितनी होगी? ठीक है, तो अब आप देखोगे 7 पुरुष हैं और जिनमें उनकी आयु एक की 26 है, एक की 25, 21, 29, 24, 28 और 22। ठीक है, इनका औसत ज्ञात करना है। तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम बच्चे फॉर्मूला लगाते हैं कि औसत मिनट, क्या फॉर्मूला लगाते हो कि औसत बराबर सभी संख्याओं का योग, यानी सभी संख्याओं का योग, ठीक है, सभी संख्याओं का योग और बटे कुल संख्या। लेकिन कुछ बच्चे इसी में पहले ने जोड़ेंगे, फिर इसमें भाग करेंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई, पता नहीं क्या क्या करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत छोटे से में ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो, इसी में से आपके जो नियर बाई है, इसी में से आपके जो नियर बाई है उसको औसत मान लो, आपको लग रहा है कि सबसे बीच में जो मिडिल में है वो 25 दिख रहा है मुझे। मैं क्या काम करूंगा, औसत को 25 मान लूंगा। औसत कितना हो गया, 25 मान लिया मैंने। औसत कितना हो गया, 25। ठीक है, मैंने क्या मान ली, 25 संख्या लिख ली। अब 25 से प्रत्येक को काउंट करते चलो, कितनी ज्यादा है कितनी कम है। देखो 25 से कितनी ज्यादा है, 1 ज्यादा है, +1 लिख लो। ये 25 है, +0 लिख लो। ये 21 यानी 4 कम है, -4 लिख लो। 29 4 ज्यादा है, +4 लिख लो। 24 1 कम है, 1 कम लिख लो। 28 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा लिख लो। और 22 3 कम है, 3 कम लिख लो। ठीक है, तो मैंने ये सारी चीजें लिख ली। अब देखोगे आप, 4 से 4 खत्म, 1 से 1 खत्म और 3 से 3 खत्म। क्या आया, 0। क्या आया, 0। जब यहाँ पे 0 आ रहा है तो हमारा औसत जो है, हमारा औसत क्या हो जाएगा, 25 के 25 ही हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ संख्या आती, मान लो 10 या 20, फिर उस संख्या को हम 7 के 7 लोगों में बांटकर, यदि प्लस की आती तो इसमें प्लस कर देते, माइनस की आती तो इसमें माइनस कर देते। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, औसत 25 ही हमारा आंसर हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इज द राइट, 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो हमें इस वाले फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस वाले फॉर्मूले की जरूरत हमें बिल्कुल नहीं पड़ेगी। औसत बीच की संख्या मानो और वो ही हमारा क्या हो जाएगा, इसे हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे चीजों को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुर्सी का अंकित मूल्य, यानी अंकित मूल्य क्या होता है, जो MRP होता है, मैक्सिमम रेट प्राइस, MRP कितना है, 2000 रुपए। ठीक है, अब इस पे 20% और X% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। इस पे 2 छूट दी गई। ठीक है, 2 छूट देने के बाद में कुर्सी 1400 रुपए की पड़ी। तो एक तो छूट दे दी कितने रुपए की, 20% की छूट दे दी, तो 80/100। ठीक है, अब इस पे एक और छूट दी गई है, वो मुझे पता नहीं है, और आपको पता है छूट कितने में से दी जाती है, 100 में से दी जाती है। 100 में से तो माइनस करते हैं, यानी छूट को यहाँ पे 20% थी, 100 में से माइनस कर दी। यहाँ पे हमें पता नहीं कितनी % छूट है, तो 100 में से माइनस कर दी।
दो छूट होगी, तो हमने क्या काम करा और कितने की बेची, वो कितने की बेची गई फिर 1400, 2%, 2 छूट के बाद 1400 रुपए। ठीक है, अब आप देखोगे कि यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, ये कितना हो जाएगा 16, 16 मल्टीप्लाई का किस में आ जाएगा डिवाइड, यानी 100 माइनस एक्स इक्वल टू 1400 बटे 16। ठीक है, इसके इसमें डिवाइड कर लोगे, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 16 से इसमें डिवाइड करोगे, 16 अट्ठे 128 आ जाएगा, 12 हो जाएगा फिर। ठीक है, 16 सत्ते 112 यानी 120, 112, 16 सत्ते 112, कितने बचेंगे 8, पॉइंट लगा के 0, 16 पंजे 80। ठीक है, 87.5 को उधर जाओगे, एक्स को उधर ले जाओगे तो कितना आ जाएगा 100 माइनस 87.5, कितना आ जाएगा टोटल, टोटल आ जाएगा यानी कि भाई 87 तो सीधे सीधे 13, कम कर लो, यानी कि 12.5 आ जाएगा, 12.5, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट। अगर आपको ये झमेला ज्यादा लग रहा है एक्स की वैल्यू, देखोगे आप और भी दूसरे तरीके से कर सकते हो। भाई 2000 था, 2000 पे कितने का डिस्काउंट मिल गया, 80 का डिस्काउंट मिल गया, मैंने 20% का सॉरी डिस्काउंट मिल गया, तो 80 बची, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 दूनी 16, कितना हो गया 1600 रुपए की हुई। लेकिन इस पे एक और डिस्काउंट दिया गया है, एक और डिस्काउंट के बाद में वो कितने की पड़ी 1400 रुपए की पड़ी, तो कितने रुपए की डिस्काउंट मिल गया यहाँ पे 200 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। डिस्काउंट किस पे मिला 1600 रुपए पे, और परसेंट के लिए 100, और 2 जीरो से 2 जीरो, और 2 अट्ठे 16, और 12 अट्ठे 96, यानी कि कितना जाएगा जब इसमें भाग करेंगे तो 12.5 आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा टाइप, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए और बी दोनों 5000 रुपए प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियां बेचती हैं। एक इंसान है, एक इंसान है ए और एक इंसान है बी। ठीक है, इसने भी 5000 रुपए, यानी दोनों ने प्रत्येक ने, इसने भी 5000 रुपए में घड़ी अपनी क्या करी बेची, और इसने भी अपनी 5000 रुपए में घड़ी बेची। ठीक है, अब क्या हुआ, ए 25% का लाभ अर्जित करता है, इसने 5000 रुपए में बेच तो दी, लेकिन इसे 25% का क्या हुआ लाभ हुआ। तो इसमें से अगर मैं लाभ हटा दूं, अगर इसमें से मैं लाभ हटा दूं तो इसका क्रिया मूल्य आ जाएगा। तो लाभ हटाओगे, लाभ हटाओगे, लाभ हटाते समय क्या करोगे, देखो मैं बता दूं 25% है, 25% लाभ है तो 125 बटे 100 तो करोगे। अगर मैं आपको बताऊं 125 बटे में 100 कर दूंगा तो लाभ और ज्यादा हो जाएगा। मुझे लाभ हटाना है तो मैं क्या करूंगा 100 बटे 125। ठीक है, लाभ हट गया, इसका भी, इसका क्या हुआ, जबकि बी को 10% की हानि होती है, इसे 5000 में बेचने पर 10 की हानि हुई, तो हानि की इसकी पूर्ति कर दो, सीपी कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। हानि की पूर्ति करोगे, हानि की पूर्ति करोगे तो 100 बटे 10% की थी ना, तो 90। ठीक है, अब इसे काट लो, देखो 5000 से क्या हो जाएगा 5000 खत्म हो जाएगा, 100 से क्या हो जाएगा 100 खत्म हो जाएगा, 90 इधर आ जाएगा, ए और बी का सीपी आ जाएगा, ए और बी का सीपी, 90 इधर आ जाएगा ऊपर, और 25 आ जाएगा इधर, और 5 से काट लोगे, 5 पंजे 25 और 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, 1 मिनट, 18 पंजे 90, यानी कि 18:5, 125 है ना, सॉरी ये 125 है, मुझे भी तो कह रहा है ऐसे कैसे 25, हाँ 125 था ना, तो 5 से 25 बार कट गया और 5 से 18 बार कट गया। देखो 125 इधर आ गया, एक बार फिर देख लो, मैं फिर बता देता हूं। ए और बी का रेशो बताना है, ए का और बी का रेशो बताना है, तो 90 तो आ जाएगा इधर, और ये इधर कितना आ जाएगा 125, 125। ठीक है, ये 5 से काटोगे 18 बार, और ये 5 से काटोगे 25 बार, 18:25, इसका क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस का रेशो। क्या पूछा है इन्होंने, ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात, ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात 18:25, यानी सी ऑप्शन इज द राइट, सी ऑप्शन सही आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 2 रेलगाड़ी समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, 2 रेलगाड़ी समान चाल से विपरीत दिशा में, एक रेलगाड़ी इसे इधर से आ रही है और एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है। ठीक है, विपरीत दिशा में समान चाल से चल रही है। ठीक है,
दोनों की चाल भी सेम है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है, ये भी 320 मीटर की है और ये भी 320 मीटर की है, ठीक है, दोनों 320 मीटर की हैं, वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? देखो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी क्या है मैंने बताया, आपको बता दूं, रेल चाहे एक ही दिशा में जा रही हूं या विपरीत दिशा में जा रही हूं, जो दूरी है, जो लंबाई है, दोनों ट्रेन की काउंट होती है, ठीक है। यानी 320 पहली वाली ट्रेन की होगी और 320 दूसरी वाली ट्रेन की होगी, और कितने समय में पार कर रही है? 18 सेकंड में पार कर रही है। 320 और 320 यानी 32 दूनी 64, 640 हो जाएगा और बट्टे 18, ठीक है। अब एक और बात बताओ, देखो विपरीत है, विपरीत में क्या होती है? चाल प्लस होती है। विपरीत में क्या होती है? चाल प्लस होती है, ठीक है। तो ये दोनों की चाल जुड़ के आई है, ये दोनों की चाल जुड़ के आई है और चाल बिल्कुल समान थी। दोनों की चाल क्या थी? समान। अगर मैं इसमें क्या कर दूं, 2 के भाग कर दूं तो क्या हो जाएगा? 2 के भाग करने से क्या हो जाएगा कि जो चाल है वो एक रेलगाड़ी की आ जाएगी, एक रेलगाड़ी की चाल, क्योंकि इसकी भी चाल जुड़ेगी, इसकी भी चाल जुड़ेगी, तो 2 चाल होगी ना, 2 मल्टीप्लाई का डिवाइड में। अब एक और बात कि ये मीटर पर सेकंड में आया है, हमें दे रखी है ऑप्शन किलोमीटर पर घंटे में। किलोमीटर पर घंटे में बनाने के लिए 18/5 किलो, किलोमीटर पर घंटे बनाने के लिए 18/5 किलो। 1/18 से 1/18 कट जाएगा, ये 2 से काटेंगे हम, यानी 32 यानी 320 आ जाएगा, और 5 से काटोगे तो 5 से काटोगे कितना जाएगा? 5 एकम 5 और 5 अंक 30 और 5 अंक 20, तो 64 किलोमीटर पर हावर आ जाए, 64 किलोमीटर पर हावर आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 7200 रुपए को PQR में कितने रुपए हैं? 7200 रुपए हैं PQR में बांटे गए हैं। एक P और एक हो गया Q और एक हो गया R, ठीक है। PQR में बांटे गए हैं। P की वैल्यू क्या है? 1/2 है, और Q की वैल्यू क्या है? 4 है, और R की वैल्यू क्या है? 3/2 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको सिंपल रेशियो बनाओगे, यानी कि जो एलसीएम है, यानी बटे में क्या है? 2 की सभी में मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं 2 की यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आएगा, अगर मैं यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आएगा, अगर मैं यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आएगा, ठीक है। PQR का हिस्सा आ गया। किसका हिस्सा बताना था? R का हिस्सा बताना है। R का हिस्सा कितना है? 3। R का हिस्सा बताना है R का। R का हिस्सा है 3 और 8 3 11 और 1 12, टोटल है 12, और 12 में से रुपया कितने थे? रुपया थे 1200, और 1200 नहीं 7200, ठीक है। 12 6 72 हो जाएगा 60, और 60 की 6 18, यानी कि 180, 180, 180। 1 मिनट 7200 है, 72,000 है, 180 आना चाहिए फिर तो। 180 नहीं, 12 6 72, अच्छा 00 ना, 00, 1800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट, ठीक है। 1800 आ जाएगा। नेक्स्ट देखोगे m और रेशो का m रेशो n का रेशो है, यानी कि 9 और 6, 9 और 6, m प्लस n और m माइनस n का रेशो बताना है, m प्लस n का और m माइनस n का रेशो बताना है, ठीक है। तो m प्लस n कर दोगे, 9 और 6 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 15, और 9 और 6 को माइनस कर दोगे, 9 और 6 को माइनस कर दोगे, कितना हो जाएगा? 3। मैं बता दूं, ये जो रेशो में होती है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ठीक है ना, इन्हें पर एग्जैक्ट इस टाइम पे मान लेते हैं, इनके साथ में नहीं, वरना हमें n वगैरह कुछ भी इनके साथ में हमें लेना पड़ता है, के बाद सॉल्व करते हैं। अगर मान लो मैं इसके साथ में भी कुछ ले लूं, x ले लूं, तो 9 और 6 ये 15x हो जाएगा, और m माइनस n ये 3x हो जाएगा, तो x से x कट जाता है, तो इसलिए हम डायरेक्टली वैल्यू रख लेते हैं, और इन्हें हम जब हम काटेंगे 3 5 15, 3 एकम 3, 5 रेशो 1, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट, डी ऑप्शन इज द राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 7 + 33, देखो 7 + 33 को जोड़ोगे तो 40 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 से इसमें भाग करोगे 44 में 22 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे 5 5 25 हो जाएगा,
25 चौके 100 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा और 1 0 और मल्टीप्लाई 22 और 22 किस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 22,000, 22,000 यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखोगे, एक आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि कर दी जाती है। देखो कितनी की 14.28, मैं बता दूं 14 का भाग जब 100 में करोगे 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98 यानी कि इसकी जो फ्रैक्शन हो जाएगी एक तरीके से 1/7 हो जाएगी, 1/7, 1/7 हो जाएगी यानी कि 14.28% की अगर मैं फ्रैक्शन ज्ञात करूंगा तो 1/7 हो जाएगी यानी कि जो लंबाई थी वो 7 थी और 7 से 1 बढ़ गई, कितनी होगी 8, क्या थी लेंथ, क्या थी लेंथ, ठीक है ना, लेंथ थी, ठीक है। अब मुझे तो क्या चाहिए, अब उसने क्या बोली है कि क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत घटाई जाए, इसकी वृत्त कितनी कम करें, चौड़ाई कितनी कम करें ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित घोषित रहे, यानी चौड़ाई कितनी कम करें यानी कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित। देखो इस 8 को इधर लिख लो और इस 7 को इधर लिख लो, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, अगर मैं लंबाई की चौड़ाई में गणना करूं 7 × 8 = 56 और यहाँ भी 8 × 7 = 56, दोनों का क्षेत्रफल क्या है 56, दोनों का क्षेत्रफल क्या है 56। यहाँ पे देखोगे कितना कम हुआ, चौड़ाई कितनी कम हुई 1 कम हुई, किससे कम हुई 8 से, और परसेंट के लिए क्या कर लोगे 100, और जब 8 से इसमें भाग करोगे यानी कि 16 28 28 तो जाएगा, 12 5 60, 12 8 96 तो 12.25 हो गया, 12.25, ठीक है। ऐसे कर सकते हो 8 × 8 2 20 8 2 16 4 बचेंगे, ठीक है, 12.50 सॉरी 12.50 यानी 12.5%, इसमें हमें क्या करनी पड़ेगी कम, 12.5%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे इसी प्रकार, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 है, विक्रय मूल्य होता है बेचने वाला मूल्य, तो विक्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य क्या है 5175, 5175, ठीक है, उस पर 25% की छूट दी गई है। अब इस पर 25%, ये 25% की छूट देने के बाद है, 25% की छूट देने के बाद है, तो इसका एमआरपी कुछ ना कुछ हुआ होगा, तो इसका एमआरपी देखो सपोज दैट इसका एमआरपी हमें पता नहीं है कुछ भी, और इसके एमआरपी पे कितने 25% की छूट दी गई है, तो 25% की छूट कर दोगे तो 75 रुपए में पड़ जाएगी, कितने में पड़ जाएगी 75 रुपए में, ठीक है। और ये यहाँ पे कितने में बेच देखिए 5175, 5175। अब इसे काट लोगे 25 × 75, 25 चौके 100 और 3 से काटोगे, 3 से काटोगे 3 एकम 3 और 2 21, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ठीक है। और 4 की 1725 में गुणा करोगे, 4 की 1725 में गुणा करी 17 चौके 68, 25 चौके 100 यानी कि 6900, कितना आ जाएगा 6900, 6900 इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। भाई एमआरपी तो पूछा, अंकित मूल्य कितना है, एमआरपी है, एमआरपी का 75% 25% का डिस्काउंट देने के बाद में जब इतने की बेची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज, उस धनराशि का जो ब्याज है वो धनराशि का, यानी धनराशि का कितना है, धनराशि का 2/5, धनराशि का 2/5, ये धनराशि आ जाएगी बटे में, तो जब ब्याज यानी कि ब्याज बोलते हैं ऐसा ही साधारण तो है, ठीक है, और ये हो जाएगी मूलधन प्रिंसिपल 2/5। अब एक बात देखोगे, 2 रुपया ब्याज मिल रहा है हमें, 5 रुपए पे मिल रहा है, प्रिंसिपल 5 है, और कितने वर्षों में 40 वर्षों में मिल रहा है, हमें पता नहीं कि कितनी, क्या रेट क्या है, रेट हमें पता नहीं, रेट ही तो निकालनी है, रेट क्या है, रेट हमें पता नहीं, और बटे 100, और काट लोगे भैया, यानी 5 से काटोगे 20 बार हो जाएगा, और 20 से काटोगे 20 दूनी 40, और 2 से 2 काटोगे 1 बार, तो आर आ जाएगी 1% की दर, आर क्या आ जाएगी 1% की दर, 1% आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे,
8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चला कि अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ है और वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है। तो आप देखोगे एक थी भैया क्या नाम है, एक थी राखी और एक है पूनम। ठीक है, एक है कौन, एक है राखी और एक है पूनम। ठीक है, उसने एक बात बोली जो राखी से यानी पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक कार्य कुशल है। राखी से जो पूनम है ना, राखी से 20% अधिक है। अगर राखी 100% है तो पूनम क्या है 120% अधिक कार्य कुशल है। अगर मैं इनकी क्षमता मतलब एक तरीके से इन्हें काटूं तो ये जाएगा 20 पंजे 100 और ये हो जाएगा 20 छिक्को 120। यानी जितना ये 5 काम करती है उतने समय में ही ये क्या कर देती है 6 काम कर देती है। अब 8 दिन तक काम करने के बाद में राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम हुआ है। यानी राखी कितना काम कर रही थी, 5 काम कर रही थी। ठीक है, और उसने 8 दिन में पता लगाया कि 10% ही काम हुआ है। 10% ही काम हुआ है तो 90% काम तो अभी और बचा, 90% काम तो और बचा। अब इसे वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है। शेष काम कितना बचा, 90 काम। और अब मिलकर करेंगे दोनों, यानी पूनम कर रही है 6 काम, ये कर रही है 5 काम, 6 और 5 ये 11 काम कर रही है दोनों मिलकर। और ये कितने दिन में करेंगे इस काम को, ये कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो अब कैलकुलेट कर लोगे, यानी 10 से करोगे 10 नाम 90 हो जाएगा और 9 से इसे काटोगे यानी कि 9 की मल्टीप्लाई कर लो, 8 पंजे 40, 4 नाम 36, 360 और मल्टीप्लाई का 11 यानी 360/11 दिन में काम कर देगी। 360/11 दिन यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 41, अब देखोगे 41 मल्टीप्लाई यानी कि 36। पहले देखो डिवाइड से पहले ऑफ सॉल्व होगा ऑफ। ठीक है, तो 36 की 4 में गुणा करोगे यानी 72 दूनी 144। ठीक है, और फिर डिवाइड है फिर। ठीक है, फिर 96 की मल्टीप्लाई 2 में कर लोगे, पहले ऑफ सॉल्व होता है क्योंकि। ठीक है, 2 छिक्के 12, 2 नाम 18 और 1 19, 192 हो जाएगा और फिर डिवाइड कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो ये देखोगे 41 ऐसे मल्टीप्लाई ऐसे 144 ऐसे, ये 24 से काटेंगे हम, 24 चौका 96 यानी 8 बार कट जाएगा। ठीक है, 8 का डिवाइड इसमें कर लो 41, 8 से डिवाइड करोगे 8 एकम 8, 6 64, 8 2 64, 18 की मल्टीप्लाई कर लो 18 एकम 18 का 8 हासिल है। ठीक है, 8 चौक 72 और 1 73 यानी 738 आ जाएगा टोटल। कितना आ जाएगा 738। टी ऑप्शन इज द राइट, टी ऑप्शन इज द राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे इसी प्रकार चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो रही है। देखो कोई राशि है और वो स्वयं की यानी 10 वर्षों में कितनी हो रही है, दुगनी हो रही है। ठीक है, तो कितने समय में स्वयं की 4 गुनी। देखो 10 वर्षों में दुगनी, फिर अगले 10 वर्षों में फिर दुगनी हो जाएगी, फिर दुगनी हो जाएगी, तो 2 का दुगना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो स्वयं की 4 होगी ना, होगी 4 गुनी, स्वयं की 4 गुनी होगी कितने वर्षों में, 10 वर्षीय और 10 वर्षीय, 10 + 10 यानी कितने वर्ष हो गए 20 वर्ष। कितने वर्षों में 20 वर्ष, तो इसका आ जाएगा 20 वर्ष। ए ऑप्शन इज द राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 44 आम 121 केले हैं भैया। देखोगे 44 तो है आम, ठीक है, और 121 है केले, 121 है केले, ठीक है, और 11 है सेब। 11 क्या है सेब। उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो, प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो, तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या, हमें इनकी पंक्ति बनानी है और एक ही समान प्रकार के फल और कितनी पंक्तियों में हो पाएंगे। तो सबसे पहले इनका क्या निकालोगे, इनका निकालोगे HC। इनका क्या निकालोगे HC। देखोगे 44, 121 और 11, सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें, सबसे छोटी संख्या है 11। 11 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा,
अगर 11 से ना कटते तीनों तो सबसे छोटी संख्या का कोई एक फैक्टर लेते हैं, जैसे सभी संख्याएं कट जाती हैं। ठीक है, 11-11 की भैया 11-11 फलों की लाइंस बनेंगी। अगर 11 फल की लाइंस बनेंगी तो इसमें कितने बनेंगे, 11 चौक 44, इसकी 4 हो जाएंगी। इसकी कितनी लाइन बनेंगी, इसकी 11 लाइन बनेंगी। इसकी कितनी लाइन बनेंगी, 1 लाइन बनेगी। ठीक है, 11 4 15, 15 और 1 16, तो कितनी पंक्ति हो जाएंगी, 16 पंक्ति। कितनी पंक्ति हो जाएंगी, 16 पंक्ति। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, 11 से इसमें भी डिवाइड करा, 4 पंक्ति इसकी होगी, 11 पंक्ति इसकी होगी, 1 पंक्ति इसकी होगी, टोटल कितनी होगी, 16 पंक्ति। 16 पंक्ति हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय, ठीक है, वर्ष के प्रथम 3 माह के लिए उसका 1100 रुपया औसत। प्रथम 3 माह के लिए 1100 रुपए औसत भी रखे भैया ये सारे, ठीक है। प्रथम 3 माह के लिए 1100 रुपए, अगले 5 महीनों के लिए 1000 रुपए, अगले 5 महीनों के लिए 1000 रुपए, और अंतिम 4 महीनों के लिए 1200 रुपए था। ये औसत है जी उसका व्यय का, ये व्यय का औसत है, व्यय, ठीक है, खर्च का। देखो, एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय, ये औसत है। 3 महीने का, पहले 3 महीने का 1100, 5 महीने का 1000, 4 महीने का 1200, तो टोटल कितना व्यय हो गया देखोगे, ये हो जाएगा 11 या 3300 हो जाएगा जी। ये हो कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 12 चौक 4800 हो जाएगा। तो टोटल ऐड करोगे, यानी कि 00 और 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, और 5 और 4 9 और 3 12 1 13। ठीक है, इतना उसका क्या है, ये व्यय है 1 साल का। ठीक है, और यदि कुल वार्षिक बचत 1300 रुपए वो बचाती है, अगर मैं इसमें 1300 भी जोड़ दूं, ठीक है, अगर मैं इसमें 1300 जोड़ दूं तो उसकी टोटल इनकम आ जाएगी। टोटल इनकम कितनी आ जाएगी, 00 3 और 1 4 और 1 4 1, 14,400 उसका क्या है, 14,400 उसका वार्षिक इनकम होगी। अब मुझे सपना का औसत मासिक आय 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12, और 12 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 1200। कितना हो जाएगा, 1200। 1200 तुम्हारा क्या जाएगा, आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। आर एक काम को 90 दिन में करता है, आर एक काम को 90 दिन में करता है। ठीक है, कुल काम का कितना प्रतिशत आर द्वारा, 45 दिनों में पूरा होगा। एक बात बताओ, 90 दिन में वो कंप्लीट काम कर रहा है, 90 दिन में कंप्लीट खत्म कर रहा है, तो 45 दिन में तो आधा ही काम होगा, और आधे काम को हम किससे डिनोट करेंगे, यानी 100% का आधा कितना हो जाएगा, 50% ही तो होगा, 50% ही तो होगा, तो सीधा ही कर दो भाई। 90 दिन में काम खत्म हो रहा है, 90 दिन में काम कंप्लीट, तो आधा काम 50% काम कितने दिन में, 45 दिन में, 45 दिन में तो बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। रोहित 2320 रुपए में एक पुराना बल्ला खरीदता है, 2320 रुपए में पुराना बल्ला खरीदा, 2320 रुपए में पुराना बल्ला खरीदता है, और उसकी मरम्मत में 180 रुपए मरम्मत में लगा दिए, 180 मरम्मत में लगा दिए, तो उसे खरीद मूल्य तो पड़ा, ये कॉस्ट प्राइस ही तो पड़ी एक तरीके से उसे जो पड़ा, यानी टोटल कितना आ जाएगा, 0 और 0 3 और 1 4 और 2, 2400 रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस पड़ेगी। फिर यदि वह इसे 2400 रुपए में बेचता है, 2400 रुपए में ही बेचता है, सॉरी 1 मिनट, 0 8 और 2 10 की 0 चले, 3 और 1 2, 1 मिनट गलत ऐड हो गया। कितना था खरीद मूल्य, 2320 और उसकी 180 मरम्मत करा दी 180 रुपए में। ठीक है, देखो अगर 2320 में 180 हमने काउंट करे कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, अब 180 रुपए ठीक है हो गया। अब इसे 2400 रुपए में बेचा गया, बेचा कितने में था, 2400 रुपए में उसने बेचा, 2400 रुपए में क्या करा, बेचा। तो हानि प्रतिशत कितनी है, यहाँ पे देखोगे कितने की हानि हुई, 100 रुपए की हानि हुई, कितने की, 100 रुपए की। किससे हानि हुई, 2500 से, और परसेंट के लिए 100, 2 0 से 2 0 और 25 से डायरेक्ट काटोगे 4%,
4% हानि हुई, यानी सी ऑप्शन इज द राइट, सी ऑप्शन इज द राइट। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करे। एक स्टूडेंट ने कितने परसेंट अंक प्राप्त करे? 75% अंक प्राप्त कर लिए। ठीक है, और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए। यानी एक दूसरे विद्यार्थी, उसे एक दूसरा विद्यार्थी था, उसे 60% अंक मिले। उसे कितने परसेंट अंक मिले? 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए, यानी कि इसे 30 नंबर ज्यादा मिले। यानी कि यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या परसेंट देखी जाए तो सीधी सीधी कितने परसेंट है? 15% फालतू मिले। और क्वेश्चन में नंबर कितने मिले? 30। अगर मैं 15 से काटू, 15 दूनी 30। 1% की वैल्यू क्या होगी? 1% की वैल्यू 2 होगी। और 100% की वैल्यू क्या होगी? 100% की वैल्यू होगी 200। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 200। तो उसका क्या है? परीक्षा में अधिकतम अंक कितने मिले? 200, यानी पूर्णांक कितना है? 200। अधिकतम अंक कितने हैं? 200 का पूर्णांक। नेक्स्ट देखोगे, 175 गुणा 72, 175 गुणा 72 बटे 24 प्लस 5, ठीक है, और गुणा 20, फिर डिवाइड 2। 24 किया 72, और इसकी कर लो मल्टीप्लाई भी है, 3 पंजे 15 का 5, 3 सत्ते 21 और 1 22, तो 3 एकम 3 और 2 525 प्लस 5 गुणा 20, ठीक है, और फिर डिवाइड 2। फिर भैया 525 में 5 जोड़ेंगे तो 530 हो जाएगा, और गुणा 20 और डिवाइड कितना? डिवाइड 2। तो 20 की गुणा कर लो, 00 ऐसे, 3 दूनी 2 तिया 6, 2 पंजे 10, और 2 से डिवाइड करोगे, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 5300 ना जाएगा 5300। ए ऑप्शन इज द राइट, ए ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? 93 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, 93%, ठीक है, उत्तीर्ण हुए। और तो फिर फेल कितने हुए होंगे? 7% फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हुए। तो 9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो अनुत्तीर्ण यहाँ पे देखो, जब 93% पास है तो 7% रिजल्ट क्या रहा? 7% रिजल्ट बालक क्या रहे? अनुत्तीर्ण, ठीक है। तो 9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, यहाँ पे कितने रहे? 7%। तो 7% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9275, 9275, ठीक है। 7 से इसे उड़ा दोगे, यानी कि 7 एकम 7, कितने बचेंगे? 2, 7 तिया 21, 1 7 दूनी 14, 3 7 पन्ना 35। तो 1% की वैल्यू जो होगी, 1% की वैल्यू होगी 1325, ठीक है। उसने क्या बोला है? परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 100% हुई, तो 100% की वैल्यू बता दो, यानी 1325, 1325 00, 1325 00, 1325 00, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो हमारा ये समाप्त होता है। 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन का ये देखो कि आपने कितने सही करे, कितने गलत करे, और अपना स्कोर चेक करें। इसी प्रकार डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ठीक है। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश का तो नहीं है फिलहाल में भी, ठीक है, जीएस का। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई प्रैक्टिस के साथ। थैंक यू।